शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड टैबलेट के बारे में कि ये कौन कौन सी अलामात में ये प्रेस्क्राइब की जाती है, किन अलामात में इसका इलाज बेहतर होता है। FDA ने जो न्यू वार्निंग इशू की है उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल क्यों मना किया गया है, किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल को दुरुस्त करार दिया गया है और वो कौन सी जो दिमाग की एक्टिविटी है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कम से कम करने पर ज़ोर दिया गया है। ये तमाम सवालात हमारे आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। फ्लूइड के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो साल्ट पाया जाता है उसे मोंटिलोकास्ट कहते हैं। ये नाक की बंदिश, नाक में ख़ारिश होना, एलर्जी की कैफियत होना, बार बार गला ख़राब होना, आँखों से पानी आना, सांस का फूल जाना, दमे की कैफियत हो जाना, चेस्ट के अंदर से आवाज़ के साथ सांस आना, तेज़ तेज़ सांस का आना जैसे सांस फूल गया हो, ये तमाम कैफियत हैं जिसके अंदर फ्लूइड का इस्तेमाल करवाया जाता है और हमारे जो हैं डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन आजकल रिसेंटली ही तकरीबन कुछ माह पहले FDA ने एक वार्निंग जारी की है जिसको बॉक्स वार्निंग कहते हैं, जो ख़ास वार्निंग होती है और फ़ौरन इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। उस बॉक्स वार्निंग के मुताबिक ऐसे पेशेंट जो एलर्जिक रेनाइटिस का शिकार हों उसके अंदर फ़ौरी तौर पर फ्लूइड प्रेस्क्राइब नहीं कर देनी चाहिए। FDA की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले उनका इलाज दूसरी जो एलर्जिक मेडिसिन हैं जैसा कि लोरेटिडिन, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, एबिस्टिन या फिक्सोफेनाडिन जिसको फिक्सिट कहते हैं, सॉफ्टिन हो गया, टी-डे हो गई, इस तरह की अद्वियात जो है मैं ब्रांड नेम इस वजह से ले रहा हूँ ताकि हमारे आम लोगों को इस बात की समझ आ सके। अगर उसका इलाज इन अद्वियात से करना चाहिए। अगर मरीज़ टॉलरेट करता है और मरीज़ को इन दवा का असर नहीं होता और ये दवा के इस्तेमाल के साथ भी मरीज़ की कैफियत वही रहती हैं और ये ज़रूरी तसव्वुर कर लिया जाता है कि चूँकि अगर हमने इस दवा फ्लूइड का इस्तेमाल ना किया तो मरीज़ की हालत बिगड़ सकेगी, तब आखिरी स्टेज पे जाके फ्लूइड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें दरमियान में एलर्जिक शॉट भी अप्लाई कर सकते हैं कि एलर्जी की जो वैक्सीनेशन है वो भी करवा सकते हैं ताकि ये एलर्जी का मसला ख़त्म हो जाए और हमें फ्लूइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। वजह ये है कि इसके बहुत ही मनफी असरात दिमाग पर ज़ाहिर हुए हैं। जो रिसेंटली स्टडी के मुताबिक चूँकि पहले FDA ने इसको एलर्जिक रेनाइटिस में प्रेस्क्राइब करने की इजाज़त दे दी थी और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब कर रहे थे, तो इसके जो पोस्ट मार्केटिंग जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जो इसके एनालिसिस रिपोर्ट आई है ये दिमाग के बहुत सारे मसाइल को पैदा करती है। इसमें ख़ुदकुशी का रुझान, चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ पे टेंशन ना देना, फोकस ना देना, याददाश्त का मसला, चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा नींद की कैफियत या जिसे हम कहते हैं इंसान अपने आप में गुम रहता है। और इसकी अगर वर्स कंडीशन के अंदर हेलुसिनेशन तक भी बात गई है। हेलुसिनेशन वो कंडीशन दिमाग की होती है जिसके अंदर मरीज़ को महसूस हो रहा है कि उसके साथ कोई बंदा मौजूद है, हालांकि एक्चुअली कोई मौजूद नहीं होता। उसको महसूस हो रहा है कोई बंदा मुझसे बात कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ को महसूस तो करता है लेकिन वहाँ पे आवाज़ नहीं होती। ये एक दिमागी तवाज़न ख़राब होने की एक बीमारी होती है जिसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। इसके मुसलसल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल के साथ हेलुसिनेशंस तक का मसला हो जाता है। इसलिए FDA ने इसको मना किया है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपको दूसरी दवाइयाँ असर ना कर रही हों तब जाके फ्लूइड का इस्तेमाल करवाना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को भी चाहिए कि इसका प्रेस्क्राइब करने से पहले इसके रिस्क और बेनिफिट को कैलकुलेट कर लेना चाहिए और पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि आया वो पहले से तो दिमागी अमराज का शिकार नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो जहनी तौर पे बीमार हो, जहनी इलनेस का शिकार हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में मरीज़ को इसका प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजाय फ़ायदे के दूसरी साइड पे ये उल्टा नुकसान क्रिएट कर रही होती है। इसलिए जो डॉक्टर साहिबान है उसको रिस्क बेनिफिट को कैलकुलेट करने के बाद ही डोज़ का तयन करना चाहिए और मरीज़ को प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि सेल्फ़ मेडिकेशन का भी रवाज है, इसलिए ऐसे मरीज़ जो इसको सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, किसी से सुनकर इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको चाहिए
कि इस तरह इसका इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, दूसरी एंटी एलर्जिक अद्वियात के साथ उसका इलाज करें। अगर उससे फ़ायदा होता है तो वो उसका इस्तेमाल जारी रखें और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही फ्लूइड का इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता तो ख़ुद ज़ाती तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बजाय फ़ायदे के ये नुकसान भी देना शुरू कर देता है। चूँकि FDA की वार्निंग नई नई है, हमारी बहुत सारी आवाम इससे नावाकिफ़ है। इवन टू कुछ जो हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी अभी तक इससे नावाकिफ़ हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम अवामुन्नास और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँच सके और हम इस दवा का इस्तेमाल कम से कम करके अपनी सेहत और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल कर सकें। ऐसे मरीज़ आप या आपके प्यारे जो पहले इस दवा का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं और जो अलामात मैंने बताई, इनमें से एक अलामत या सारी अलामत या दो अलामत या कोई भी एक अलामत भी उसके अंदर ज़ाहिर हो, वो फोकस ना कर सकता हो, याददाश्त का मसला हो, चिड़चिड़ापन हो, अक्ताहट का शिकार हो गया हो, या जिसे कहते हैं ख़ुदकुशी वाली बातें कर रहा हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसको बताएं और अपने उसके अलावा इस दवा के अलावा कोई मुतबादिल दवा का इंतज़ाम कर सके, उसको लिख सके, ताकि आप उसे इस्तेमाल करवा सकें। याद रखिए, मैं ब्रांड नेम सिर्फ़ आप लोगों को बताने के लिए लेता हूँ। इसके अंदर जो साल्ट है वो मोंटिलो कास्ट है। असल मसला मोंटिलो कास्ट में है। मोंटिलो कास्ट के और भी ब्रांड आते हैं जिसमें मोंटिका, माइटिका, मोंटीगेट ये भी शामिल हैं, और ल्यूकास्ट भी है। इस तरह के MNT के भी है। जिस दवा के अंदर मोंटिलो कास्ट है वो उसी तरह का सेम इफ़ेक्ट करती है। तो मोंटिलो कास्ट का इस्तेमाल जो है आज ख़ुद ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। जितनी देर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है सिर्फ़ उतनी देर करें, और अगर आपको कोई अलामत ज़ाहिर हो रही है तो बराए करम फ़ौरी अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से रब्ता करें। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।